हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल एक्सपर्ट्स ऑर्बिट में। तो आज हम क्लास 7th मैथ्स का अपना सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं लेना, एकदम मस्त मजे में चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? इंटीजर्स। तो एकदम मस्त बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे। किसी को कुछ भी नहीं आता नंबर्स के बारे में तो वो भी पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप लोगों ने नंबर्स की दो कैटेगरी बेसिकली पढ़ चुके हो। कौन से दो नंबर्स? नेचुरल नंबर्स और दूसरे कौन से हमारे? होल नंबर्स। तो मैं उन्हें भी बता देता हूँ एक बार ताकि आप लोगों को रिवाइंड हो जाए। तो सबसे पहले उन्हीं को ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो भाई कि हमारे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? तो देखो भाई, नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? तो नेचुरल हमारे नंबर्स होते हैं बेसिकली 1 से लेके इंफिनिटी तक जो जाते हैं वो हमारे सारे कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर। इंफिनिटी बेसिकली व्हाट? अनकाउंटेबल, यानी कि ये कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं। तो 1 से लेके अनकाउंटेबल नंबर्स तक जितना मतलब काउंटिंग तो कहीं तक भी जा सकती है ना भाई, तो गिनती तो कहीं तक, वही नेचुरल नंबर्स जो है नंबर्स तो कहीं तक भी जा सकते हैं। तो सो ऑन चलते चले जाएंगे। तो ये सारे 1 से स्टार्ट होके जितना भी नंबर आगे बढ़ते चले जाते हैं ये सारे कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसके बाद आता है हमारा कौन सा? होल नंबर्स। आप देखो, आप लोगों ने एक डब्बा लिया, उस डब्बे के अंदर सारे नेचुरल नंबर भर दिए, उसके अंदर बस आपको जीरो और फेंकना है। समझ गए? आपने क्या कर दिया? जीरो और फेंक दिया। समझ गए? अरे बस जीरो ही ऐड करना है, कुछ नहीं है, तुम डरा मत करो इतना। 1 2 3 सो ऑन ऐसे ये भी क्या? जीरो से इंफिनिटी तक चलते चले जाएंगे। अनकाउंटेबल, इंफिनिटी बेसिकली व्हाट? अनकाउंटेबल। ये साइन है हमारा ऐसा, कुछ ऐसे करके देखोगे तो ये सीधा 8, नहीं तो मतलब वैसे बेसिकली लेटा हुआ 8 ऐसा कह सकते हो। तो ये साइन किसका होता है? इन्फिनिटी का। समझ गए? तो ये चीज समझ में आ गई, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। कौन सी? नेचुरल नंबर और होल नंबर। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं? क्या क्या क्या? इंटीजर। समझ रहे हो क्या? इंटीजर। क्या देखने वाले हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारे क्या बेसिकली एक डब्बा था, उसके अंदर आपने नेचुरल नंबर डाले, फिर जीरो फेंक दिया तो वो क्या बन गए? होल नंबर। अब आपने क्या किया? सारे नेगेटिव नंबर्स भी फेंक दिए उसी डिब्बे में और नेचुरल नंबर्स भी डाल दिए, आपने भर दिए उसको। अब तो अब क्या है? नेचुरल नंबर्स भी सारे आ गए। तो अब ये सारे क्या हो गए? तो ये सब अब क्या? अब ये सारे क्या बन गए? इंटीजर्स बन गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये क्या है? तो जीरो से इंफिनिटी तक और जीरो से माइनस की तरफ इंफिनिटी तक। समझ गए? तो ये सारे क्या हो गए? अब हमारे इंटीजर्स हो गए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया। अब एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सी बात कर लेते हैं। तो वो महत्वपूर्ण सी बात ये है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1 से लेके इंफिनिटी तक सारे नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। समझ गए? लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। तो इस वजह से सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गए? ठीक है। अब दूसरी चीज, हर नेचुरल नंबर इंटीजर होता है। समझ गए? लेकिन हर इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो भी आता है, -1 भी आता है, -2 भी आता है, तो वो सब इसमें नेचुरल नंबर्स में नहीं आते। ठीक है। और हर होल नंबर इंटीजर होता है, पर हर इंटीजर होल नंबर नहीं होता। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? क्यों? क्योंकि इसमें माइनस के भी आते हैं, लेकिन इसमें माइनस के नहीं आते। समझ गए? समझ गए? समझ गए? इतना समझ में आया? यानी क्या कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, every natural number is a integer, but every whole number is not a natural number, and every integer is not a whole number and natural number. समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ में आ गया ना? चलो 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 चलो, छापो छापो छापो, छापने का छाप ही दिया होगा, है ना? आगे देखो। अब हम क्या करेंगे? बेसिकली अब तक आप लोग क्या करते थे? नंबर लाइन पे पुट करते थे क्या? नॉर्मल नंबर्स को, जितना भी थे हमारे नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं पता ही है अब तुम लोगों को। नंबर्स की एक कैटेगरी होती है ना? जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ऐसे हमारे क्या है? इंटीजर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पे पुट करेंगे किसको? इंटीजर्स को। तो अब देखो भाई, अब तक तुम लोग नंबर लाइन कैसे बनाते थे? ये हमने क्या लिया? पॉइंट, और इधर से हमने इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ क्या कर दिया? हमने एरो बना दिया, और इस तरफ हम सारे नंबर लिख देते थे और इस पॉइंट को जीरो नाम दे देते। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। समझ गए? ये तुम अब तक की नेचुरल जो नॉर्मल नंबर लाइन थी वो ड्रॉ करते थे। तो इस एरो का बेसिकली क्या मतलब होता है कि ये आगे बढ़ती चली जाएगी। समझ गए? अब देखो कि अब हमारे पास क्या आ गए? माइनस के भी नंबर्स है। तो माइनस के नंबर्स के लिए जीरो से राइट लेफ्ट साइड की तरफ ये आगे लाइन एक्सटेंड होती है। तो ये क्या हो गया?
क्या बन गया ये अब -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना समझ में आया? तो अब अगर तुम्हें कोई बोले कि तुम्हें -4 -3 -2 पुट करना है तो क्या करोगे? बेसिकली यहाँ पुट कर दिया, ये हो गया हमारा -3, ये हो गया -2 -1 वगैरह वगैरह सो ऑन, ये भी बढ़ता चला जाता है। इतना समझ में आया? नंबर लाइन समझ में आ गई? नंबर लाइन पे इंटीजर्स कैसे पुट करते हैं इतना समझ में आ गया। अब देखो अब हमारा क्या है कि अब हमें एक चीज ध्यान में रखो कि अब तक तुम लोग क्या करते थे कि मान लो तुम्हें दे दिया 6 और तुम्हें दे दिया 20, ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? ऑब्वियसली 20, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें माइनस की तरफ दे दिया जाए -6 और -20, इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो इन दोनों में से बड़ा है -6। क्यों है? क्योंकि उसका रीजन ये है कि जीरो से नेगेटिव में जो जीरो के ज्यादा पास होता है वो ज्यादा बड़ी डिजिट होती है। तो फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ -4 है, यहाँ -5 आएगा, यहाँ -6 आएगा और ये आगे एरो है ना। तो अभी तक हमारा -20 नहीं आया, तो जीरो के पास कौन पड़ा? -6, क्योंकि अभी तो जीरो -20 आया भी नहीं, अभी तो बहुत दूर है वो। तो पास कौन पड़ा? -6। तो -6 हमारा क्या है? बड़ा है। समझ गए? तो यानी कि जो छोटी डिजिट होती है माइनस में वो बड़ी होती है एक्चुअल में। माइनस में सिर्फ दोनों तरफ माइनस, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे माइनस नहीं है तो आप इसको इस पे साइन लगा दोगे। इधर इस केस में पॉजिटिव नंबर में तो चाहे यहाँ पे 1 भी हो ना तो भी ये ही बड़ा है, 1 6 से बड़ा है माइनस के। समझ रहे हो? तो ये चीज ध्यान रखना। पर अगर यहाँ पे क्या है? -20 है तो हमारा -6 बड़ा है। अगर यहाँ पे -7 भी है ना तो भी -6 ही बड़ा है। यहाँ पे -7 भी है तो भी -6 ही बड़ा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना समझ में आ गया? क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? चलो 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 आगे बढ़ते हैं। बहुत बिजी है हम। बिजी है रे बाबा, समझाना है समझाना है। और सब सही चल रहा है? सही चल रहा होगा क्यों भाई? सही कह रहा हूँ कह रहा हूँ? अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमारी लाइफ में सब सही चले? अरे सब सही चलता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आगे बढ़े, अब बढ़े बढ़े बढ़े। तो अब हमारा क्या है आगे? बताओ अब क्या होगा आगे? तो आगे अब हम क्या करने वाले हैं पता है किसी को? तो आगे अब हम क्या करने वाले हैं? एडिशन। किसका? एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन भी लिख लो, क्योंकि हम एडिशन भी करेंगे और क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन ऑफ 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 व्हाट? इंटीजर्स, क्योंकि हम इस बार इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंटीजर्स के बारे में। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए? पढ़े? स्टार्ट करें? हाँ तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें तुम लोगों को सबसे पहले एक फंडा याद रखना है जो अब मैं लिखवाने जा रहा हूं कि क्या कि प्लस माइनस गिव्स माइनस, माइनस प्लस गिव्स माइनस, प्लस प्लस गिव्स प्लस एंड माइनस माइनस गिव्स प्लस। समझे? नहीं समझोगे जब तक हम नहीं समझाए, इंग्लिश कहां से समझ लोगे बच्चा? तो अब हम समझा भी देते हैं। यहाँ पे हम सारे क्या लिखेंगे? इनके एग्जाम्पल्स। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल्स। समझ रहे हो? तो अब हम बताते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्लस और माइनस की दो डिजिट होंगी तो उसमें क्या होगा? माइनस होगा। लेकिन माइनस और प्लस की होंगी तो भी माइनस होगा, प्लस प्लस की होंगी तो प्लस होगा और माइनस माइनस की होंगी तो प्लस होगा। समझ रहे हो? नहीं समझे? अभी भी और थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। बेसिकली कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा, तो उन्हें किससे आ जाएगा समझ? क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। तो दिक्कत मत लो, अभी एग्जाम्पल बताते हैं। तो एग्जाम्पल में अब हम देख लो +6 और कुछ भी ले लो भाई, मान लो यहाँ प्लस का 6 ले लिया और साथ में क्या ले लिया? माइनस का 3। तो अब क्या होगा भाई? अब दो इंटीजर्स हैं तो मैं दे दिया, तो मैं हेडिंग डाल दी एडिशन। इन दोनों को ऐड करो, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो बेसिकली क्या होगा? इन्हें ऐड, मान लो तुम्हें यहाँ दे दिया, तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, इधर ले तुम्हें क्वेश्चन फॉर्म बता रहा हूँ तुम्हें कि क्वेश्चन फॉर्म कैसे आएगी। तो मान लो यहाँ एडिशन दे दिया, यहाँ फर्स्ट पार्ट दे दिया ए, तो तुम्हें क्या दे दिया? 6। देखो भाई एक चीज और कि जिसके आगे कोई साइन नहीं लगा उस पर डेफिनेटली प्लस का साइन लगा है। फॉर एग्जांपल यहाँ सिर्फ 6 लिखा है तो यहाँ पे मतलब कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। समझ गए? और गलती से भी ये मत सोच रहे ना कि यहाँ 3 है, बेसिकली यहाँ पे 3 है तो यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब माइनस है। माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए? ठीक है
तो तुम्हें क्वेश्चन फॉर्म क्या देगी, अब जैसे हमने यहाँ दिया है तो यहाँ क्या 6, -3 है ना, तो अब इन दोनों को ऐड करके दिखाओ। तुम्हें हेडिंग दिया एडिशन, तो आप तुम सोचोगे कि हम 6 + -3 ये कैसे करें, मतलब तुम लोग क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे 6 + -3, तो अब तुम सोचने लगोगे कि ये तो माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, अब हम क्या करें, तो इसका यूज ही ये है, इस टेबल, इस मतलब बेसिकली इस टेबल का यूज ही ये है। तो इस टेबल का क्या यूज है, वो यही है कि अगर ऐसे दे रखा है प्लस माइनस दे रखा है, तो प्लस माइनस में क्या होगा, माइनस होगा, तो क्या होगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 6 + -3 ये दे रखा है, तो 6 - 3 हो जाएगा बेसिकली, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए, अरे समझ गए रे बाबा, अब तो कॉमन सेंस है यार, अब तो समझ में आ ही गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ क्या आ गया, अब तो समझ ही गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 3 आ गया, पहला एग्जांपल समझ में आ गया, आ गया आ गया आ गया, अरे आ गया कि नहीं आया, आ ही गया। अब देखो इसको ही उल्टा कर दो, -6 और प्लस का 3 ले लो, समझ गए। अब क्या है, अब भी क्या है, माइनस प्लस माइनस, अब भी क्या होगा, माइनस ही होगा, समझ रहे हो, माइनस प्लस में हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस में भी माइनस ही होगा, प्लस प्लस में प्लस होगा और माइनस माइनस में प्लस होगा। तो अब देखो माइनस प्लस है तो फिर दोबारा क्या होगा, माइनस ही होगा, तो 6 - 3 क्या होगा, इमेजिन कर लो भाई, दिमाग में इमेजिन करो, इमेजिनरी अपने ख्यालों की दुनिया में जाओ, तो 6 - 3 व्हाट, 6 - 3 बोल, 6 - 3, अरे बोल भाई, 6 - 3 3, समझ गए। और साइन किसका आएगा, माइनस का, समझ गए, साइन किसका आ गया, माइनस का, क्योंकि भाई देखो तुम्हें सिंपल सी बात बताऊं, -3 और -3 दो बार लिखा है और एक बार प्लस का 3 लिखा है, तो एक बार के -3 से एक बार का प्लस का 3 कट गया, तो बचा क्या, माइनस का 3, तो इस वजह से क्या आया, माइनस का 3। समझ गए समझ गए समझ गए, अरे समझ गया कि नहीं समझ गया बाबू, समझ गया ना, ठीक। अब हम आगे का एग्जांपल देखते हैं, छापो इतना, जब तक इतना तो छापो, अरे छापो यार। तो इसके आगे क्या है, प्लस प्लस का है तो वो तो सिंपल ही है, तो 6 + 3 दोनों ही प्लस के है, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 9। यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है, प्लस है, समझ गए, यहाँ मैं कुछ भी नहीं लिख रहा इस बार, ताकि तुम लोगों को थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है, तो कुछ नहीं मतलब प्लस, ठीक है। और यही सेम चीज इधर कर लो, तो -6 - 3, तो अब क्या है, अब तुम यहाँ पे हो गए कंफ्यूज यहाँ पे हो गए रे बाबा, हो गए यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि दोनों ही क्या है, माइनस है। अब तुम सोच रहे हो माइनस 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 ही होगा यार, क्योंकि प्लस 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 हो रहा है, तो माइनस 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 क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों सेम साइन किया, तो दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में घुल जाते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, समझ रहे हो। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त, तो यहाँ दुश्मन का दुश्मन दोस्त, समझे। तो -6 और -3, तो ऐड दिमाग में पता चल गया क्या होगा, प्लस होगा, तो क्यों, क्योंकि ये वाला चीज आ गई ना कि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे, तो 6 + 3 कितना होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। तो सिंपल पहले क्या कर दो, लिख दो 9, ठीक है। अब साइन किसका आएगा, कॉमन सेंस, माइनस का, समझ रहे हो, कॉमन सेंस, इट्स ऑब्वियस, क्योंकि दोनों चीजें किस चीज की है, माइनस की है। वैसे तो ये ऐड होंगी, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, समझ गए। इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आ गया ना, सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स समझ में आ गया, अरे आ गया रे बाबा, आ गया ना, अरे आ ही गया होगा अब तो, ठीक। छाप लो जल्दी, छाप लो, छापो फटाफट, जल्दी छाप लो, छाप लिया छाप लिया छाप लिया, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम कुछ इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, तो दिक्कत नहीं लेने का, एकदम आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या है क्या है क्या है, आगे हम बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो वो टॉपिक क्या है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, किस पे, एडिशन पे, और किस पे, हाँ एडिशन पे ही पढ़ेंगे बेसिकली सबसे पहले, तो बाकी तो बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किस पे पढ़ने वाले हैं, एडिशन पे, क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा क्या पढ़ने वाले थे, अब हम एडिशन पे कुछ प्रॉपर्टीज। तो देखो भाई, एडिशन पे सबसे पहले क्या है, एडिशन प्रॉपर्टीज, एडिशन, ठीक है, सही है ना, स्पेलिंग सही है रे बाबा, सही है ना, सब मस्ती मजे मजे करते हुए चलेंगे, क्यों दिक्कत लेते हो, है ना। एडिशन प्रॉपर्टीज, मैंने कहा है दिक्कत नहीं लेने का, पढ़ाई एकदम मस्त चीज है। तो अब सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी कौन सी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ रहे हो, है ना, समझ रहे हो। सबसे पहले क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है भाई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तुम लोगों ने देखा पढ़ा भी होगा शायद कुछ बच्चों ने, तो ये होती है बेसिकली व्हाट, ऑर्डर पे डिपेंड करती है,
समझ रहे हो। a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब क्या कि देखो 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 6 प्लस 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऑर्डर चेंज कर दिया हमने तो 2 और 6 कितने हो गए 8, और 6 और 2 भी कितने होते हैं 8। तो हेंस ये प्रॉपर्टी किस पे लगती है, एडिशन पे वर्क करती है। एडिशन पे कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। समझ गए। तो पहली चीज तो तुम लोगों को समझ में आ गई कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। बेसिकली क्या कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया तो एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आ गया, समझ में आ गया रे बाबा, आ गया ना। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, एसोसिएटिव। कौन सी, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बेसिकली उसी पे ही होती है। देखो इसमें तुम्हें क्या है कि तुम्हें 3 इंटीजर्स दे दिए ए बी और सी, और इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस सी, है ना। क्या कहना, इसका मतलब क्या है, देखो भाई तुम्हें 3 इंटीजर्स दिए हैं ना, 3 इंटीजर्स दिए हैं। अब इनका क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी करना है। ठीक है, तुम्हें क्या दिए हैं, 3 इंटीजर्स दिए हैं और तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। अब देखो इसके करने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला क्या, तुम इसको इन दोनों को a और b को ऐड करो और फिर c को ऐड करो। ठीक है, फिर क्या करो, इन दोनों में क्या करो, c को ऐड करो। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि तुम b और c को ऐड करो, फिर उसके बाद a को इसमें ऐड करो। ठीक है, समझ रहे हो ना। और तीसरा मेथड ये हो सकता है कि तुम पहले a और c को ऐड करो और फिर उसके बाद b को इनमें ऐड करो। समझ रहे हो, उसके बाद b को इनमें ऐड करो। समझ गए ना। ये 3 तरीके हो सकते हैं। तो इसमें बेसिकली यही दिखाया है। तो देख लो भाई, 2 प्लस 4 प्लस 5 बराबर 2 और 4 प्लस 5। ठीक है, ये क्या वैल्यू सबकी, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। चलो इधर मिटाना पड़ेगा, चलो ऊपर ही कर देते हैं, है ना इधर। तो ठीक है, सहमत हो ना मेरी बात से। तो 2 प्लस 4, यहाँ से देखो 2 और 4 कितना आ गया, 6 और 2, सॉरी 4 और 2 6 और प्लस 5। समझ गए। और इधर भी क्या 2 प्लस इधर क्या 4 प्लस 5 9। ठीक है, और इसमें ऐड कर दिया क्या, समझ गए ना। अरे भाई समझ गए कि नहीं समझ गए, इधर प्लस का आएगा, मैं प्लस लगाना भूल गया, 2 प्लस। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 6 5 11 और 2 प्लस 9 11 दोनों में यह, यानी कि इसका मतलब क्या कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी क्या अप्लाई होती है, किसमें, इंटीजर्स में। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इंटीजर्स में अप्लाई होती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या हमारी इंटीजर्स में अप्लाई होती है। दिक्कत नहीं लेने का, दोनों ही प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीजर्स में क्या होती है, अप्लाई होती है। समझ गए, ऑर्डर से दिक्कत नहीं लेने का, समझ में आ गया। दोनों का एग्जाम्पल भी लेके मैंने समझा दिया, समझ में आया, दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। छापो जल्दी 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 जल्दी, फटाफट से छाप लो भैया। अरे छाप ले रे, छाप लिया। अब तो मैं हमें एक मैजिक ट्रिक दिखाते हैं। क्या, अरे मैजिक ट्रिक नहीं है, क्वेश्चन फॉर्म बताने वाले हैं तुमको, किस चीज की, मतलब किस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ मैं, फालतू चीजें नहीं बताता। मेरी बातों को सीरियसली लेना सीख लो। समझ गए, मेरी बातों को सीरियस ले लो, हल्के में मत लेना मेरी बात को। ठीक है, तो अब देखने वाले हम क्या, क्वेश्चन फॉर्म। क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन फॉर्म। ठीक, तो क्वेश्चन फॉर्म क्या है, तो क्वेश्चन फॉर्म हमारी कैसे, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। तो देखो बेसिकली अभी हमारी, पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी लें भाई, जो भी ले लो। तो मान लो पहले हम वही वाली ले लेते हैं, कौन सी, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। तो मतलब क्या है कि तुम्हें यहाँ पे दे रखा है, मान लो 6 प्लस 4 बराबर b की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे तुम्हें डैश दे रखा है b की वैल्यू की जगह पे, और यहाँ पे क्या दे रखा है, a की वैल्यू पे 6 दे रखा है। समझ गए, यहाँ पे 6 दे रखा है। तो तुम्हें पूछा जाए कि इस डैश में क्या भरना है, बिना देखे भाई, इंटीजर है ये तीनों इंटीजर है, यानी कि क्या a की वैल्यू क्या है 6 है, तो b की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। ठीक है, तो इधर भी क्या आएगा 4 आएगा। समझ गए, सीधा फिलअप्स में क्या सीधे फिल कर दिया। समझ गए। ठीक, अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी आती है। समझ गए, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। समझ गए, ये है। तो इसमें क्या है, मान लो यहाँ पे ये दे दिया 2 प्लस 4 और क्या यहाँ पे डैश दे दिया प्लस। ठीक है, और यहाँ पे मान लो a की वैल्यू तो मान लो हमें पता नहीं है, और यहाँ पे b की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो b की वैल्यू भी हमने डैश डाल दिया, और प्लस में c की वैल्यू हमने मान लो 7 ले ली। ठीक है, ठीक है, साइकिल सही चल रही है ना। हाँ, तो अब ये कैसे करोगे, देखो
यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है, क्या है 4, और सी की वैल्यू क्या है वहां से ये देखो ना, सी की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, तो 2 की वैल्यू ए की जगह पे क्या लिख दो 2, और बी की जगह पे क्या लिख दो 4, और इधर सी की जगह पे क्या लिख दो 7। काम खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। समझ गए? तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिक्कत नहीं लेने का, एकदम मस्त मजे में चलेंगे भाई। क्यों डरते हो तुम लोग, पता नहीं इन चैप्टरों से, बच्चे जैसे चैप्टर्स हैं, पता नहीं फालतू में जो अच्छे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। छाप हमने तो मिटा ही दिया, छापोगे कहां से? क्यों भाई, हमने तो मिटा ही दिया है ना। तो अब बताओ हम क्या बताने वाले हैं, किसी को कोई आइडिया? एनी गैसेस? तब तक हम पानी वाली पी लेते हैं। नो गैसेस, आई थिंक तुम लोगों के पास कोई गैसेस नहीं है, तो मैं ही बता देता हूँ कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं पढ़ाने वाला हूँ व्हाट, रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन। अब बोलोगे भैया ये क्या बला है? अरे बला नहीं है, बढ़िया सरल सी चीज है, सामान्य सी चीज है, कॉमन सेंस वाली चीज है। तो वो कॉमन सेंस वाली चीज क्या है कि एक ही नंबर अगर बार बार रिपीट होके ऐड हो रहा हो, समझ रहे हो कैसे? मान लो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, तो अब इसे प्लस करने जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बीत जाए। समझ गए? एक ही नंबर अगर बार बार ऐड हो रहा है तो इसको प्लस करने जाओ, मान लो ये तो छोटा नंबर है, अगर यहाँ पे मान लो कोई बड़ा नंबर आ जाए, मान लो 576 आ जाए, तो 576 को बार बार प्लस करते जाओगे तो तुम पागल हो जाओगे। समझ रहे हो? तो यही चीज है। तो अब इसमें क्या है कि तुम्हें इस टाइप को कैसे करना है, तो इस चीज को ऐसे करना है कि जो नंबर है 3 इन 2 में जितनी बार है, कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 3 × 6, समझ गए? आंसर आ जाएगा। तो 3 6 18, इसको भी प्लस करके देख लो। अब 3 + 3 6, 6 + 3 9, 6 + 3 9, 9 + 3 10 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18। दोनों तरफ से क्या आया, सेम ही आया। समझ गए? जो नंबर है और जितनी बार है उससे मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। समझ गए? दोनों का आंसर आ गया सेम। ये होता है हमारा क्या, रिपीटेड एडिशन। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया, बता दो पहले। समझ में आया? रिपीटेड एडिशन है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, समझ में आ गया होगा आई होप। क्यों भाई, आ गया ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बताने वाले हो? आगे भी बड़ी मजेदार सी चीज बताएंगे, क्यों दिक्कत लेते हो, है ना। हम एक बार जरा वीडियो चेक कर ले, सब सही चल रहा है ना। सो गाइज, अब हम आगे कुछ नहीं बताने वाले, दिक्कत मत लो। तो अब यहाँ पे हमारे इस वीडियो के पहले पार्ट का होता है एंड। आई होप आप लोगों को आज का पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर का लिंक हम अब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जब भी अपलोड होगा, तो दिक्कत मत देना और इसे रिवाइज करके आना। और कोई डाउट हो तो क्या कमेंट में टाइप कर देना, उसे हम जरूर रिप्लाई देंगे आपको। दिक्कत मत देना, हम हर एक डाउट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो कोई डाउट हो तो कमेंट में टाइप करें। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।